मास्टर्स, आप सभी को हम ब्रह्मास्त्र एग्जाम के स्वागत। सर्वप्रथम मैं अपने सारे गुरुओं से आभार जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। तो मास्टर्स, पिछले हफ्ते की तरह इस बार भी इस बार भी हम 4 अग्रीमेंट्स का दूसरी बार हम ग्रुप झुंझुन के शब्दों में सुनेंगे। तो इस हफ्ते मतलब आज का टॉपिक है सटीक से कैसे बोलना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग कभी कभी ना नहीं बोलते हैं। तो जहाँ बोलना है वहां बोलना पड़ता है, मगर कभी कभी हम लोग नहीं बोलते हैं। तो आज वो हम कैसे सीखे कि कैसे बोलना चाहिए और कैसे हमें नो की भी बोलने की जरूरत है, ये हम सीखेंगे। तो हम देर ना करते हुए रूप मैम को बुलाएंगे। मैम, आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और आप आइए और आपका ज्ञान साझा कीजिए हम ब्रह्मास्मि में। और सभी को बहुत ये प्रैक्टिस हो रहा है कि ये छोटी छोटी बातें लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो आपके ज्ञान को बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करती हूँ। आप प्लीज आइए और सेशन शुरू कीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच माधवी जी। थैंक यू टीम ब्रह्मास्मि एंड आप सभी को जो लोग जुड़े हैं। यस, मेरी आवाज क्लियर है ना? यस मैम, यस, बहुत क्लियर। ओके, थैंक यू। यस फ्रेंड्स, तो सभी जगे हुए हैं या सोए सोए डिनर करते हुए क्लासेस देख रहे हैं? जो लोग भी कंफर्टेबल है, आत्मबंधन, आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज। आप सबके सुंदर चेहरे देख के मुझे भी एनर्जी मिलेगी। मान लीजिए मैं अपना कैमरा ऑफ करूं और सेशन दूं, आप लोगों को अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो वैसे ही मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं किन्हें सेशन दे रही हूँ, उनको मेरी बातें समझ में आ रहा है क्या, वो मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं क्या। तो आप लोग कैमरा ऑन करेंगे तो ज्यादा एनर्जी बनेगी। यस, तो फ्रेंड्स, किस किस ने यहाँ पे 4 एग्रीमेंट्स बुक्स पढ़ा है? किस किस के पास बुक है 4 एग्रीमेंट? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, हैंड रेस करके बताइए। किसी ने पढ़ा है पहले 4 एग्रीमेंट्स बुक? यस, वेटिंग आंसर्स के। यस, और लास्ट सेशन में हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया, समझा। एक एग्रीमेंट 4 एग्रीमेंट में से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इन 4 समझौतों को हम अपने जीवन में उतार ले तो हम देखेंगे कि हमारी, और सिर्फ सुनने से नहीं, उसे डे टू डे लाइफ में हमें प्रैक्टिस करना होगा। जब भी सिचुएशंस आएंगे उन्हें जीवन में उतारना होगा। 2 दिन हुए हैं मुझे यहाँ। ओके, ठीक है। बाकी अच्छा, इसका मतलब कोई ने भी 4 एग्रीमेंट बुक नहीं पढ़ा, तो आप लोगों को जरूर से ये बुक पढ़िएगा। वैसे मैं आपको इसका सार जरूर दे रही हूँ 4 एग्रीमेंट्स का। तो अगर किसी ने पिछला सेशन नहीं देखा, आप उसे जरूर देखिएगा ताकि आपको कंटिन्यूएशन समझ में आएगा। समझौता मतलब क्या है, अगर पिछला सेशन से कनेक्ट करें, क्योंकि सिर्फ मैं सेशन आऊं करा के चली जाऊं और आप लोगों को समझ में नहीं आए तो वो भी कोई ये नहीं रहेगा सेशन का मतलब। समझौता मतलब क्या है, लास्ट सेशन में हमने समझा था। सबको अनम्यूट का ऑप्शन है या अच्छा नहीं है? तो चलिए आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं थोड़ा शॉर्ट में, समझौता मतलब क्या है। और जो लोग हमारे साथ और भी कोई प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं, यूट्यूब पे जुड़े हैं, आप भी मुझे लिख के चैट बॉक्स में बता सकते हैं समझौता मतलब क्या है। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ। जो भी मान्यताएं 7 साल तक एक बच्चे के रूप में हम सोसाइटी से लेते हैं, परिवार से लेते हैं, किसी ने आपको बोल दिया कि तुम छोटे हो, नाटे हो, कॉन्फिडेंट नहीं है, तुम्हारे बोलने का तरीका सही नहीं है, तुमसे तो कभी कुछ हो नहीं पाएगा, बड़े होके तुम एक निकम्मे बनोगे, पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या, पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो ये सारी समझौते हैं। जो भी समझौता हम अपना लेते हैं, जिसके ऊपर भी हम अपनी पूरी ऊर्जा देते हैं कि हाँ, दुनिया में यही समझौता चलता है और दुनिया ऐसे ही चलती है, तो हम उसी समझौते के अनुसार अपने जीवन में सिचुएशंस एंड लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
तो चलिए आज का जो समझौता है उसे समझने के लिए आप लोग तैयार हैं? तैयार है? अपने आप से यस कहें, थम्स अप दिखा के कहिए, चैट बॉक्स में लिख के बताइए यस आई एम रेडी। यस। तो आज का जो समझौता है सभी कोई लिखिए, मैं चाहती हूँ जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी का आंसर आए, ताकि सेशन में हम पूरा अटेंटिव। और पता है आपको एक बात और है, कैमरा ऑन करके जब हम बैठते हैं हम पूरे अटेंटिव रहते हैं, हम पूरा सेशन का जो कुछ भी टीचिंग्स है उसे पूरी तरह ले पाते हैं। अदरवाइज क्या होता है, इधर कुछ कर रहे हैं इधर वो कुछ कर रहे हैं, तो आधा बात भी जाता है आधा नहीं जाता है। वंडरफुल, थैंक यू सो मच आप सबका रिस्पॉन्ड के लिए, थैंक यू सो मच। और जिन्होंने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया है जरूर बताइए यस लिख के। तो आज का समझौता आप लोगों को मेरा पावर पॉइंट दिख रहा होगा। तो क्या है, जो बोलो सटीक बोलो। और इसके ऊपर पत्री जी ने एक बहुत सुंदर बुक हमें दिया है, वाक क्षेत्र। तो कुछ आपको उसमें और इसमें सिमिलर भी मिलेगा। तो हमारा वाक क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम आध्यात्मिकता में हमारे चक्रास के हिसाब से भी, जैसे हम अपने हार्ट चक्रा के बाद थ्रोट चक्रा में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चक्रा है, क्योंकि अब हमें बहुत सोच समझ के अपने वाक क्षेत्र को यूज करना है। हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना है, कितना बोलना है, जरूरत है तो बोले, ना जरूरत है तो ना बोले। तो आज का टॉपिक उसी के ऊपर है, जो बोलो सटीक बोलो। तो चलिए आगे समझते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे बता रहे हैं कि शब्दों का जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। हमारी शब्द इतनी ताकतवर है, जिस तरह से हम लोगों ने पिछले सेशन में समझा कि किस तरह से हमारी बातें किसी को, हमारे समझौते, हमारी मान्यताएं किसी के ऊपर काला जादू कर सकता है। हम अगर किसी से, होता है ना, कोई आपसे बहुत प्यार से बात करता है तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, आपको एक गुड वाइब्स आती है, तो वो हो गया सफेद जादू। और कोई आपको गुस्सा करता है, कोई आके आपको ऐसे ही डांट के चला जाता है, कुछ खरा खोटे सुना के चला जाता है, तो वो क्या हो गया, काला जादू। तो हमारी बातें भी यहाँ पे बोलते हैं कि दो तलवार है, दो मुंही तलवार, हमने बचपन से सुन के आते हैं कि इतना आपके मुंह से निकले हुए बात वापस नहीं आ सकती। इसीलिए सोच समझ के बोलना है, कम बोलना है, जो बोलना है सटीक बोलना है। तो जिस तरह से आप बोलेंगे वैसा ही बीज लगता है। किस तरह के, किसी और के मन में, अपने खुद के मन में कोई और ने आपको कुछ कहा, कोई गलत बात बोली, कुछ हर्ट करने वाली बात बोली, तो वैसा बीज आपके मन में बोया गया और वो बच्चा उसी बीज के साथ बेड़ बड़ा होता है और धीरे धीरे वो बीज पेड़ बन जाता है और वो उसी मान्यताओं को कैरी करता है। तो ये बीज आप सोच सकते हैं कि बचपन में अगर आपको बुरा ही सुनाई दिया कि तुम कोई काम के नहीं हो, तुम तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते हैं, पैसों की हमेशा प्रॉब्लम रहती है घर में, तुम देखने में सुंदर नहीं हो, तो ये क्या होगा, यही बीज उसका पेड़ बन जाएगा। मान लीजिए ये जो शब्द है ये करेला हो गया और बीज जो पेड़ बना, उस पेड़ से ढेर सारे करेले उसको समाज से मिलेंगे और वो बोलेगा या बोलेगी कि मुझे तो बचपन से ही ऐसे ही लोगों से मिलता है, मैं तो बचपन से ही करेला खाते आ रहा हूँ। तो हमारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, हमें एक एक शब्द को सोच समझ के बोलना है। जैसा हम शब्द अपने मस्तिष्क में सामने वाले को विचार में डालते हैं वैसा ही हमें फ्यूचर में मिलता है। तो यहाँ कबीरदास जी ने बहुत सुंदर शब्दों के ऊपर कहा है कि शब्द हमें ईश्वर से उपहार के रूप में मिला है। अगर ईश्वर अपने आप को व्यक्त करना चाहे तो वह कैसे व्यक्त करेगा, शब्दों के द्वारा। हम इंसान हैं जो बोलते हैं कि परमात्मा की एकदम हूबहू जीरोक्स कॉपी के रूप में हम बने हैं। तो हम स्वयं इस शरीर के द्वारा परमात्मा अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो परमात्मा की बहुत सारी चीजें, जैसे एक बच्चा छोटे में टेढ़ा मेढ़ा बना रहा है, गलत बना रहा है, फिर जाके एक परफेक्ट एबीसीडी लिखना सीखता है, ठीक इसी तरह परमात्मा ने बहुत सृष्टि में बहुत कुछ रचा, उसके बाद अपने ही, एक होता ना कि मैं अपने ही जैसा कुछ बनाऊं, तो उनका सबसे सुंदर इन्वेंशन में है इंसान, जो आप हैं, मैं हैं। और हमें
जो शब्द मिली है एक्सप्रेस करने के लिए, आप देखिए इस दुनिया में किसी को नहीं मिली है। एनिमल किंगडम हुआ, प्लांट किंगडम हुआ, वाटर किंगडम हुआ, कोई भी अपने आप को शब्दों से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो ये हमारे लिए गिफ्ट है। तो यहाँ पे कबीर जी बोलते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो ऐसी बातें बोलिए कि सुनने वाले का मन भी एकदम मंत्रमुग्ध हो जाए, उनका भी मन शीतल हो, आपका भी मन शीतल हो। तो अर्थात हमें ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बुरा ना लगे। आपकी भाषा से दूसरे लोगों को खुशी मिलता है तो आपका मन भी खुश होगा। अर्थात कटु बानी तीर की तरह चुभता है, इसका प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। और बचपन से अगर आप लोगों ने हिंदू, जैसे मैं मारवाड़ी फैमिली से हूँ, मेरे घर में मैं सुनती थी कि कभी भी हमारे 24 घंटे में एक टाइम हमारे जवान पे सरस्वती जी बैठती है, और उस समय हम जो बोलते हैं सच हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमेशा हर बात के पीछे की लॉजिक अगर आप थोड़ा ध्यान से गौर करें तो आपको समझ में आएगी कि किस तरह से ये बातें कही जाती है। तो हर धर्म ग्रंथों में इसकी बातें कही गई है, बाइबल में भी इसके ऊपर बोली है कि हमारी जो शब्द है, भाषा का उपयोग ही आपके जीवन में स्वर्ग और नरक का निर्माण करता है। तो वही बात है यहाँ पे, अगर आप अच्छी बातें बोल रहे हैं या सामने वाला आपसे अच्छी बात कर रहे हैं तो आप स्वर्ग की फीलिंग में हैं, और वही अगर किसी की बातें बहुत ही खरी खोटी सी है तो वो नरक की फीलिंग देती है। तो आपकी बातों किसी के जीवन में, किसी के अनुभव में स्वर्ग को अनुभूति करा सकता है या फिर नरक की। तो इसको समझने के लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाती हूँ। एक बार जैसे कभी होते हैं कि मम्मी लोग, पापा लोग बच्चे लोग को खिलाने के लिए पार्क लेके जा रहे हैं कहीं पे भी, तो बच्चे आपस में खेल रहे हैं। तो ऐसे ही दो बच्चे पेड़ पे चढ़ के खेल रहे थे। तो उसमें से दोनों बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चा थोड़ा हाइट पे था, एक बच्चा थोड़ा नीचे था। तो उतने में वहां आंधी तूफान आने लगी। तो आंधी तूफान आने लगी तो एक जन की जो मम्मी है उन्होंने कहा कि बेटा गिरना मत, पकड़े रहना। तो उसने पहली बात ये कहा कि गिरना मत, और जो दूसरी मम्मी है उसने कहा बेटा पकड़े रहना। तो बहुत गौर करने वाली है दोनों बातों में फर्क क्या रहा। पहले वाली मम्मी जिसने कहा बेटा गिरना मत, वो नीचे थी, वो बच्चा जो था वो नीचे था, और जिसने कहा कि बेटा पकड़े रहना वो ऊपर था। तो ऐसे बोलते के साथ साथ जिसकी मम्मी ने बोला कि गिरना मत, वो बच्ची नीचे होते हुए भी गिर गई, और जिसकी मम्मी ने बोला पकड़े रहना, वो नहीं गिरा, वो ऊपर में था। तो फिर उसकी मम्मी को आश्चर्य भी हुआ। तो उसकी मम्मी ने बोला ऐसा कैसे हुआ, मेरी बेटी तो नीचे थी, बल्कि तुम्हारा बेटा ऊपर था, और वो नहीं गिरा बल्कि ये गिर गई। तो जो दूसरी मम्मी थी वो भी आपके और मेरी तरह थोड़ा आध्यात्मिकता में थी, थोड़ा वाक क्षेत्र सुनी हुई थी, अपना प्रैक्टिस कर रही थी, तो उन्हें पता था। तो उन्होंने उनको समझा के कहा कि क्योंकि तुमने बोला गिरना मत, तो क्या छवि बनी, गिरने का। तो बच्चा के माइंड को क्या इंस्ट्रक्शन मिला, गिरना, तो वो गिर गया। और मैंने कहा कि पकड़े रहना, तो फिर मेरा बेटा ऊपर में था लेकिन फिर भी वो पकड़ा रहा। तो इस तरह से हमारी बातें, हमारे शब्द हमारे जीवन का निर्माण करता है। तो हम एक ही बात को लेकिन कैसे सही शब्द को यूज करना, इस एग्जाम्पल से आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम असल में क्या है ये हमारे शब्द द्वारा पता चलता है। तो किसी इंसान को अगर आपको जानना है ये इंसान कैसा है और इसका भाव कैसा है, तो कुछ देर आप उसके साथ समय व्यतीत करेंगे, आपको समझ में आएगा, क्योंकि उनकी बातों से आपको पता चल जाएगा ये इंसान किस तरह के भाव विचार में रहता है। तो जो हम बोल रहे हैं, एक एक शब्द दर्शाता है हमारे विचार कैसे हैं, हमारी मान्यताएं कैसी है, हम कैसी सोच रखते हैं और हम कैसा सोचते हैं। और हर एक शब्द के बल पे ही होता है कि मैं कैसा महसूस कर सकता हूँ, मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। और सेम चीज सामने भी होता है। तो बार बार इन बातों को बोल के हमें बताया जा रहा है कि किस तरह से शब्दों की शक्ति को हम यूज कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, शब्द केवल कोई ध्वनि या लिखित प्रतीक नहीं है, शब्द एक शक्ति है। तो इसीलिए आजकल हम लोग जो अफर्मेशन प्रैक्टिस करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि ये चीजों को हम लोगों ने समझा, साइंटिफिक वे में समझा कि बचपन से हमारी जो समझौते हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं अपने बारे में, उसको अगर चेंज करना है तो कैसे। मान लीजिए आपने हजारों लाखों बार अनकॉन्शियसली अपने आप को कहा, मैं तो कोई काम का नहीं, मम्मी पापा या पूरे सब कोई तो भैया को प्यार करते हैं या दीदी को प्यार करते हैं या मेरी छोटी बहन को करते हैं, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं, मैं हूं नहीं हूं किसी को क्या मतलब है। लेकिन आप जब इसे समझते हैं कि नहीं, ये काला जादू है, ये बचपन से सुनी हुई मान्यताएं को मैं होल्ड करके रखी हूँ, तो अब उसको कैसे बदले? अब उसे बदलने के लिए अफर्मेशन काम आती है। जो हमारी मान्यताएं हैं, अब जब हम बार बार शुरू में कॉन्शियसली बोलते हैं, लेकिन जब तक उसे आपकी वो बिंग ना बन जाए, जब तक वो आपकी समझौता नहीं बन जाए, तब तक आप उसे बोलना है। तो इसीलिए जो अफर्मेशंस है कि मैं खुद से प्यार करती हूँ, आई बिलीव इन मी, आई कैन डू दिस, तो आपको देखना है कि आपके कौन से समझौते हैं, उसके ऑपोजिट के आपको अफर्मेशन बोल बोल के आप अपने नए समझौते बना सकते हैं, अकॉर्डिंग आपके जो भी समझौते आपको अपने जीवन में अनुभव करना है। तो फ्रेंड्स, शब्दों में बहुत ताकत होती है। जब हमारी शब्दों से हमारी सोच बदली, सोच बदली तो जीवन बदली, तो सब चीज कनेक्टेड है। तो शब्दों का दुरुपयोग ही काला जादू है। बहुत लोग देखेंगे कि वो जानबूझ के आपके साथ ऐसा कुछ बोलेंगे कि आपका मूड बहुत अच्छा था, अचानक आप पूरा चुप हो जाते हैं, अचानक आप पूरा सहम जाते हैं। तो क्या हुआ? 1 मिनट पहले आप एकदम खुश थे, 1 मिनट बाद आप दुखी हो गए, क्योंकि किसी और के शब्दों का काला जादू आप पे चल गया, या आपके शब्दों का काला जादू किसी और पे चला गया, कि उनके चेहरे से मुस्कान चली गई या फिर आपके चेहरे से मुस्कान चली गई। तो फ्रेंड्स, शब्दों का अच्छा उपयोग सफेद जादू है। तो ये हमारी चॉइस रहेगी कि हमें सफेद जादूगर बननी है या काला जादूगर। तो ऑब्वियसली हम सब चाहेंगे कि हम सफेद जादूगर बनेंगे। कौन कौन चाहते हैं सफेद जादूगर बनना? और सफेद जादू ऑलरेडी बने हुए हैं, जो सबके जीवन में सफेद जादू फैला रहे हैं। चैट बॉक्स में लिख के मुझे भी बताइए कि आप सब सफेद जादू फैला रहे हैं, और इसी मिशन में हम सब निकल पड़े हैं कि यस, सफेद जादू से मैंने अपना जीवन बदला, अब दूसरों के जीवन को अगर मैं कुछ भी बदल सकूं, उन्हें थोड़ा गाइड कर सकूं, तो जरूर हम करें। तो फ्रेंड, शब्दों का जादू, काला जादू और सफेद जादू कैसे होता है, इसे समझने के लिए आप हिटलर की एग्जाम्पल को देख सकते हैं। आप सबने आई फील के हिटलर के बारे में जानते होंगे। हिटलर के डर से भरे शब्द, उन्होंने ऐसा वाक्य बोला, इस तरह से बातें कही कि पूरे विश्व में लड़ाई छिड़ गई, लोग आपस में मारने लग गए एक दूसरे को। तो यहाँ देखिए, उनकी बातों ने इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डाला कि पूरी विश्व युद्ध छिड़ गई। तो इस तरह से शब्दों की एक जादू होती है। तो ये क्या हुआ, अगर आप लोगों ने समझ रहे हैं और चीजों को समझ पा रहे हैं, ये हुआ काला जादू। वाओ, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। आप सबने रिस्पॉन्ड किया, यस आई एम ए वाइट वे। वाओ, बहुत सारे हमारे पास सफेद जादूगर है, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। यस, फिर आपने एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जो कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई थी, जहां पे द्रौपदी जी जो थी, उनके ऊपर भी वही हुआ था, काला जादू। वहां पे शब्दों की, बातों की जो हुआ था, तो उस शब्दों के कारण वहां पे भी क्या हुआ, कुरुक्षेत्र जैसे बहुत बड़ी युद्ध छिड़ गई। तो इसी तरह से हम देखें हिटलर की एग्जाम्पल से, द्रौपदी जी के एग्जाम्पल से। तो यहाँ पे एक और बात बता रहे जो मुझे बहुत अच्छी लगी, आप सबको भी जान के लगेगा कि निष्पाप। हम सोचते हैं ना, पाप या पुण्य क्या होती है, इसके ऊपर बहुत कुछ चर्चा होती है, बातें होती है। तो इस चैप्टर में बहुत सुंदर से बता रहे, पाप वो है अगर आप अपने आप को स्वीकारते नहीं है, आप अपने लिए गलत धारणाएं बना के रखते हैं। किसी ने बोला लेकिन आपने उसको ले लिया, आप
अपने आप को जैसे है वैसे स्वीकार नहीं करते, अपने आप में कमियां ढूंढते, अपने आप को जज करते हैं, अपनी खुद की आलोचना करते, ये सबसे बड़ी पाप है। तो यहाँ पे पाप का मतलब यही कहा है, जब हम अपने आप को प्यार नहीं करते। तो इसकी विपरीत क्या है? सेल्फ एक्सेप्टेंस। जब हम जैसे हैं वैसे 1 इंच या फिर बोले ½ इंच भी अपने आप को बिना बदले, मैं जैसी हूं वैसे, मैं जैसा हूं वैसे अपने आप को स्वीकार करते हैं। मेरा वेट जितना है वैसे, मेरा रंग जैसा है वैसे, मेरा नैन नक्श जैसे है वैसे मैं खुद को स्वीकार करती हूँ। तो ये हुआ पुण्य। आप अपने पे जब स्वीकार करते हैं, आप पूरी धरती की ऊर्जा बदल देते हैं। जब आप अपने आप को प्यार करते हैं, वो एनर्जी रेडिएट करते हैं, पूरे विश्व में आपकी ऊर्जा एक बोलते हैं ना कि सब बूंद बूंद से सागर बनती है, बूंद बूंद मिलके घड़ा भरता है। तो ठीक उसी तरह आपकी ऊर्जा इस विश्व में पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा को फैलाने के लिए एक और सहायक बनती है। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ भी ये था बचपन में। मैं अपने आप को, मेरा जॉइंट फैमिली था, मैं अपना एग्जाम्पल आप सबसे शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। बचपन में मेरा भी जॉइंट फैमिली था, तो बहुत बचपन से उठते बैठते मुझे अपने बॉडी के लिए, अपने नैन नक्श के लिए मुझे सुनना पड़ता था कि अ, कैसे शादी होगा, क्या होगा। तो बचपन से ऐसा हुआ, इतना सुनते सुनते मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं सुंदर ही नहीं हूँ। तो बड़े होके मैंने देखा कि मैं, कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट देता, वो मुझे लगता कि ऐसे ही बोल रहा होगा, बोलना है बोल रहे। लेकिन किसी ने अगर आके बोल दिया, आज तुम थोड़ी सी वो लग रही हो, मोटी लग रही हो, थोड़ा सा तुम्हारा ठीक नहीं लग रहा है, तो बहुत ज्यादा मैं एकदम डिप्रेस हो जाती थी, उसके अंदर ही चली जाती थी। बाद में मेरे ये इश्यूज मैंने इनर चाइल्ड में हील किया, तब मैंने समझा कि अच्छा, कि मेरे ये जो चीजें हैं ये कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है। और उसके बाद यू कैन हील योर लाइफ, स्वाध्याय, बुक रीडिंग और अपने पे काम करके खुद को प्यार करना सीख के लगता है जैसे कि जीवन ही बदल गई। ऐसे लगता है कि अब तो ऐसा है कि अपनी कंपनी में इतना एंजॉय करती हूँ कि मुझे और लगता है कि कभी कभी कि कोई की जरूरत ही नहीं है, मैं अब खुद की कंपनी इतना ज्यादा एंजॉय करती हूँ। कैसे हुआ? पहले इतना ज्यादा लाइफ में था, सब कुछ होते हुए भी लोनलीनेस। तब यही समझ में आया कि कोई भी आपके जीवन को फुलफिल नहीं कर सकता है जब तक आप अपने साथ नहीं हो। तो मैं भी अपने साथ नहीं थी, लेकिन मैंने अपने आप को पाया, और जब से मैंने अपने आप को पाया, मेरा जीवन बहुत सुंदर हो गया। हर पल मुझे लगता है, मैं घर में भी हूँ तो अपने आप के साथ एक रूम में भी बैठी हूँ, कुछ बुक्स ही पढ़ रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि मैं हेवन में हूँ। तो हेवन के लिए मुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मरने की जरूरत नहीं है, पहाड़ पर्वत पे जाने की जरूरत नहीं। आप जहाँ हो वहां हेवन बन जाता है आपका जीवन। तो ये मेरी खुद का अनुभव है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन को सुंदर बनाना, अपने जीवन को हेवन बनाना, बस एक ही चीज करना है, खुद से प्यार, खुद से अच्छी अच्छी बातें कहें। यस, आई एम द स्टार, मैं अपने जीवन की स्टार हूँ, आई एम ग्रेट, मैं बहुत अच्छी हूँ, आई एम अमेजिंग, अपना नाम लेके अपने आप को बोले। तो सारी बुक्स में अगर आप देखेंगे कि टीचिंग्स वही है। जैसे अभी यू कैन हील योर लाइफ बुक भी मैंने लिया है, उसके ऊपर भी यही बातें हैं। उसके रिलेटेड जो लुइस हे है, उन्होंने कहा कि आपको किसी चीज पे काम करना नहीं है, सिर्फ अपने आप से प्यार करना सीख जाइए, आपकी हीलिंग ऐसे ही हो जाएगी, आपकी जीवन बदल जाएगी। तो उसमें क्या है, अपने आप को मिरर में, अपनी आंखें में आंखें डाल के देखे और कहे, अपना नाम लेके, वाह यू आर अमेजिंग, रूप यू आर अमेजिंग, यू आर वंडरफुल, ऐसे करके आप अपने आप को, ऐसा नहीं कि हाँ बस दिखावा के लिए, सच में भाव के साथ अपनी आंखों में देख के बोली। और आप देखेंगे इस सफेद जादू को अपने जीवन में, खुद के जीवन में आप देखेंगे, दूसरों के तो बात बाद में, पहले आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। अपने आप को करे, कुछ भी करते अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दीजिए, इंतजार मत करिए, खाना बनाई हूँ कैसा बना है, नहीं बना है, अरे उसने तो कुछ बोला ही नहीं, खुद को ही बोलिए, वाह कितना अच्छा मैं खाना बनाती हूँ यार, मैं तो क्या कमाल की हूँ, ऐसे खुद से ही करिए। तो ये घमंड या अहंकार नहीं है, ये खुद से प्यार है, जो कि मैं बोलूंगी सेल्फ इश्क और सेल्फिश में फर्क होती है। तो ये सेल्फ इश्क करिए, सेल्फिश नहीं। तो पॉजिटिव वर्ड्स आपके जीवन को बदल देती है, सेल्फ कॉन्फिडेंट बिल्ड करती है। ठीक इसी तरह हमारे जो और एक है साइंटिस्ट,
आई फील इनका नाम मैं भूल गई हूँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन है क्या ये? यस मैम। हाँ, तो इनके बचपन में इनकी मम्मी को इनके स्कूल से बुला के कहा गया कि आपका बच्चा कोई काम का नहीं, इसको स्कूल से ले जाइए। लेकिन इनकी मम्मी जो थी वो सफेद जादूगर थी। तो उन्होंने घर आके उनके बेटे को कहा, उन्होंने पूछा कि मुझे स्कूल से क्यों निकाला गया? तो उन्होंने कहा बेटा, वो बोले तुम इतना ज्यादा इंटेलिजेंट हो कि वो तुम्हें स्कूल में नहीं रख सकते हैं, तो आपको आज से घर में ही पढ़ना होगा। और वो बचपन से उसी मान्यता के साथ बड़े हुए कि मैं तो, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। और आगे चल के देखिए उन्होंने दुनिया को क्या क्या ना दिया। तो इस तरह से आपके शब्दों आपके बच्चों पे असर करता है। हम अपने बच्चों से क्या बोलते हैं बहुत मायने रखता है, हम अपने बच्चों को क्या बोलते हैं। मैं बच्चों का सेशंस लेती हूँ, पहले मुझे बहुत ज्यादा लगता था कि मैं जब अपने बच्चों को अपने बेटे को देखती थी कि जितना बड़ा हो रहा है उसको कैसे हैंडल करूँ, तब मुझे बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हुई कि बच्चों को मेडिटेशन मिलना चाहिए उनके जीवन में। फिर जब मैं बच्चों को काम करने लगी तब मुझे लगा नहीं, पहले पेरेंट्स को करना चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स आते हैं और सामने बच्चों के बोलते ये बहुत हाइपर है, इसे शांत करना है, इसको बहुत गुस्सा आता है। तो यहाँ आप शब्दों की जादू को समझे, बच्चे के सामने जितनी बार हम ये बातें बोल रहे हैं उतनी बार वो संकल्प पक्का हो रहा है और बच्चा वैसे ही बिहेव करता है। इसीलिए बच्चों को तो ध्यान कराए ही कराएं, उसके साथ साथ पहले पेरेंट्स को भी करना जरूरी है ताकि वो भी सकारात्मक वचन का मतलब समझे और उसे जीवन में अपनाए और अपने बच्चों को वो सब संस्कार पास ना करे जो हमें मिली है। हमें मिली है क्योंकि हमारे मम्मी पापा को हमें नहीं पता था इन बातों को। लेकिन जब हम ध्यान कर रहे हैं, इन स्वाध्याय के द्वारा, क्लासेस के द्वारा हमें इन टीचिंग्स को समझने का मौका मिल रहा है, तो हम उसे जिए और अपने नेक्स्ट पीढ़ी को भी वही पास करें फ्रेंड्स। यस। तो आपको क्या करना है इस शब्दों के जादू के लिए? ग्रेटफुल की शब्द बोलना है हर चीज में। जैसे हम धन्यवाद की ऊर्जा को हम जानते हैं, वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट एनर्जी, थैंक यू की एनर्जी, तो उसे भी फील करते हुए बोलना है। तारीफ के शब्द को ज्यादा से ज्यादा चुने। हम क्या करते हैं, बुराइयां बहुत जल्दी कर लेते हैं, जजमेंट्स बहुत जल्दी करते हैं कि अरे यार उसका ऐसा ठीक नहीं था, ये कपड़े पहनने की सेंस अच्छी नहीं थी, बोलने का ढंग अच्छा नहीं था। लेकिन क्या, कितना हम तारीफ करते हैं किसी का, अगर कोई अच्छा लगता है हम उसको जल्दी से जाके बोल भी नहीं पाते। तो जितना ज्यादा आप किसी की अप्रिशिएट करते हैं, किसी को बोलते हैं, तो आप देखेंगे सामने वाले की एनर्जी तुरंत हाई हो जाती है। मान लीजिए आप कोई पार्टी में गए, किसी को जाकर बोले आज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, सामने वाले की कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है, उसको कितना अच्छा, जैसे उनको ऐसा होगा कि इन्होंने तो मेरी दिन बना दिया। तो इसमें आपको कुछ नहीं लगा, कुछ पैसे नहीं लगे, बस एक बोलना, लेकिन उसमें भी हम कंजूसी करते हैं। तो जब हम दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, उनकी ऊर्जा बढ़ाते हैं, और जब कोई आपको अप्रिशिएट करता है, आपको थैंक यू बोलता है, तो आपकी ऊर्जा बढ़ती है। तो ये है शब्दों की जादू। तो अपने शब्दों में ज्यादा से ज्यादा प्यार के शब्दों को चुने। किस तरह से मैं अपने शब्दों को कम बोलूं लेकिन अच्छे शब्द बोलूं, मेरा बात अगर यहाँ जरूरी है तो ही मैं बोलूं। शुक्राने के शब्दों को चुने, ज्यादा से ज्यादा ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करें, थैंक यू को बोले, हर चीजों को देखे यार कितना कुछ है मेरे पास, धन्यवाद वाली फीलिंग, आशीर्वाद के वचन बोले। तो इस तरह से हम अपने जीवन में सफेद जादू को ला सकते हैं फ्रेंड्स। तो ज्यादातर हम अपनी ऊर्जा ड्रेन कैसे करते हैं, और हम सोचते हैं कि मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा ड्रेनिंग फील हो रही है, अच्छा फील नहीं हो रहा है, लगता है किसी ने मेरे एनर्जी चुरा ली। लेकिन फ्रेंड्स, आपको पहले अपनी एनर्जी चेक करनी है कि आज आपने किसके साथ बैठा, किसके साथ फोन में, किसके साथ मिलके, किसके बारे में आपने चुगली की, किसके बारे में आपने बातें की। तो ये जो हम दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, एक तरह से हम सोसाइटी में वायरस फैला रहे हैं। तो अगर इसको आप ठीक से समझे, जब हम दूसरे के बारे में बात करते हैं, उनके बारे में बुराई कर रहे हैं, दो चार लोग मिलके, वो बंदा जिसके जो है नहीं यहाँ पे, तो एक तरह से हम अपनी एनर्जी उन्हें दे देते हैं। इसको आप अगर सोचे कि आपके पास से बैंक अकाउंट से कुछ पैसे निकाल के
उस इंसान को आप दे देते हैं जिसको बारे में आप बात कर रहे हैं, जिसे आप पसंद नहीं करते हैं। तो जब भी हम दूसरे के बारे में बात करते हैं, हमारी सकारात्मक ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा हम सामने वाले को ट्रांसफर कर देते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से भी बात करें तो बहुत सोच समझ के, अगर बीच में भी अपने आप को पाए, बहुत बार जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, आपको होगा जब आपने बोल दिया उसके बाद आपको लगेगा अरे यार मैंने क्या कर दिया, उसके साथ बैठ के उसका चुगली कर दिया। तो अपने आप को याद दिलाइए कि नहीं, नेक्स्ट टाइम मुझे नहीं करना है। किसी बार होगा कि बात करते करते बीच में आप अपने आप को अचानक पकड़ेंगे, अरे मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो चुगली कर रही हूँ। रुक जाइए, उस बात को घुमा दीजिए, चेंज कर दीजिए। कभी कभी होगा आप ग्रुप में बैठे हैं और आपका मन करेगा कि मैं भी बोलूं उसके साथ साथ, लेकिन आपको अचानक याद आ जाती है, रुक जाइए, मत बोलिए, मत सुनिए, वहां से उठ के चले जाइए, टॉपिक को चेंज कर दीजिए। तो आपके हाथ में इसी तरह से आप सफेद जादूगर बन जाते हैं, क्योंकि आपने उसे ना सुना, ना अपने अंदर लिया, ना कुछ किया। तो इसको मैं भी अपने जीवन में प्रैक्टिस कर रही हूँ। कभी कभी कुछ होता है, मैं भी क्लासेस ले रही हूँ, मेरे भी बहुत बड़े ग्रुप है, तो कभी कोई आके बोलता है रुक मैम आपको कुछ बोलना था, उसने ऐसा। मैं बोली हूँ कि जिससे अभी जो भी सुना है मुझे मत बोलो, मुझे नहीं जरूरत है सुनने का। मेरे सामने सामने वाले का जो भी इमेज है रहने दो, कुछ नहीं। उन्होंने जो बोला, आपने जो सुना, आप तक ही रहने दो, मुझ तक मत, मुझे मत दो। तो लेकिन क्या होता है, जो हमारी कंडीशनिंग होती है, हमें लगता है अरे यार क्या बोला, क्या बोला, बताओ 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 मेरे बारे में क्या बोला। तो कुछ दिन आप प्रैक्टिस करके देखिए इन चीजों को, आपको समझ में आएगा कि नहीं, आप उसे रोक सकते हैं, आप उससे बाहर आ सकते हैं। तो उसके लिए आपकी जो वो संस्कार है कि सुनना है, उसे अगर जब तक आप सुनना बंद कर देंगे तो वो सब आपकी तरफ पास ऑन होना बंद कर देगा। तो फ्रेंड्स, हम अपने बातों से प्रलय मचा देते हैं। हम लोग सुनते हैं ना प्रलय आ गया था या प्रलय के बारे में, तो सिर्फ हम अपने शब्दों से प्रलय ला सकते हैं, दूसरे के जीवन में, खुद के जीवन में, पड़ोसी के जीवन में, अपने ही घर में। तो प्रलय लाने के लिए आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका एक बहुत एग्जाम्पल इस बुक में दिया गया है, एक बच्ची का। तो ये स्टोरी आप सभी अपने आप से लिंक कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जीवन में कुछ ना कुछ इस तरह के आपके साथ भी हुआ होगा, या हम सब अपने बच्चों के साथ किए होंगे। एक यहाँ पे मम्मी और बेटी का स्टोरी है। उसकी जो माँ थी वो ऑफिस में जाती थी काम करने। तो बहुत बार होता है ऑफिस में बहुत कुछ हो रहा है, जो घर में जो रह रहे उन्हें नहीं पता। ठीक इसी तरह जो मम्मी थी वो ऑफिस गई, उस दिन उनका बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल था, और ऑफिस में ऐसा कुछ हुआ कि उनका बहुत ज्यादा सिर दुख रहा था, वो बहुत ज्यादा इरिटेट थी। तो उनको लगा कि घर जाऊं तो दिल से थोड़ा शांति मिलेगा। जैसे ही वो घर गई, उनकी जो बेटी थी, छोटी बेटी थी, वो डांस कर रही थी और गा रही थी। वो अपने आप में खुश थी, उसे नहीं पता था कि मम्मी को क्या हुआ है। वो खुश थी, डांस कर रही थी, और अपनी मम्मी को बोल रही थी बीच बीच में आके, मम्मी देखो ना मैं कैसा डांस कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ ना, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ ना। उसे उस समय जरूरत था कि मम्मी मुझे कॉम्प्लीमेंट दे। तो उसने एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला। अब उसकी मम्मी जो फ्रस्ट्रेटेड थी, जो इरिटेटेड थी, वो उसकी, उनका सारा गुस्सा उस बच्ची पे निकल गया। बोली कितना तुम गंदा, कितना तुम भद्दा गाती हो और कितना गंदा तुम डांस करती हो, प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज ये भद्दा डांस करना बंद करो और यहाँ से चली जाओ। उसकी मम्मी ने ये बात कहा, और आपको पता है उस बच्ची ने क्या किया? पूरा जीवन उसने कभी ना गाना गाया, ना कभी डांस किया, क्योंकि उसके ऊपर काला जादू चल गया था। और आप सोचिए कैसे उसकी मम्मी, जो उसे उससे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती, उस मम्मी ने जान के नहीं अनजाने में उस मम्मी से उस बच्ची के ऊपर काला जादू चल गया। और उस बच्ची ने जीवन में कभी भी ना डांस किया, ना कभी गाना गाया। तो इसी तरह किसी और का सुन के आपने अपनी क्या क्या चीजें छोड़ दी, आपने अपने मन कहाँ कहाँ मारा, कहाँ कहाँ आपने वो सब चीज को दबाया जो आप चाहते थे, और ऐसी मान्यता आपने बनाया कि मेरे से नहीं होगा, मैं इसके लिए नहीं बनी, मैं इसके लिए नहीं बना। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कभी कभी हम जान के नहीं अनजाने में भी हम काला जादू कर देते हैं अपने ही परिवार वालों के जीवन में, अपने ही जिनका हम अच्छा चाहते हैं। यस।
फिर यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात जो है कि शब्दों से जादू की बात हुई थी। तो अच्छा, ये तो स्लाइड इसके, सॉरी ये दूसरा चीज का है। यस, ये टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया कि बच्चों के साथ सकारात्मक बातें हमें करनी है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ। आप अपने जीवन में और अपने बच्चों के जीवन में इसे रेगुलर तरह से प्रैक्टिस करना है आपको। यस फ्रेंड्स, तो इस तरह से शब्द, किसी के बोले हुए कोई भी बात किस तरह से हमारे जीवन में काला जादू करता है, किस तरह से हमारे जीवन में सफेद जादू करता है, आज हमने समझा। तो हम सब यहाँ पे सफेद जादू करना सीख रहे हैं और मैं यही चाहूंगी और इस बुक के द्वारा यही बता रहे हैं कि हमें सफेद जादूगर बनना है। हमें जीवन में हम जिससे भी मिले, जिससे भी बातें करें, हम अपनी शब्दों से सबको, सबके जीवन में रोशनी लाएं, सफेद जादू लाएं। यस, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मुझे सुनने के लिए, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू रूप मैम, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छा बताती हैं, उससे भी अच्छा आपके प्रेजेंटेशंस, मतलब कितना एफर्ट्स लेके आप इतना अच्छा प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। वंडरफुल, एक्चुअली बहुत बहुत आप सर्विस कर रहे हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो बहुत मच। बढ़िया। एक्चुअली उसको देखते ही समझ में आता है। यस, सीरियस। इसीलिए एक्चुअली मुझे भी ऐसा लगता था कि जब हम बोलते हैं तो फिर भी माइंड इधर उधर चला जाता है। जब हम पिक्चर के जैसे देखते हैं तो एक मूवी जैसी चलती है, तो बहुत अच्छा लगता है, कनेक्टिविटी जी भी फील होती है। यस, जी, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू। फ्रेंड्स, आप सबको समझ में आया, मगर फिर भी किसी को कुछ डाउट्स है या कुछ बताना है तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। जी तेजस्वी मैम, बात कीजिए। हाँ, जो मैम ने कहा ना उससे मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में भी वैसा घटा था। अच्छा। हाँ, मेरे बेटा जब 10वीं में था ना, तो उसके पिताजी हमेशा बोलते थे कि ये जीवन में कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, पढ़ाई नहीं करता, सिर्फ मोबाइल टीवी देखता रहता। हाँ, तो मालूम है क्या, उसने जो पढ़ाई की तो उसके सब बुक दोस्तों में बांट दी। और फिर अभी परीक्षा जब आई तो मैं बोले क्यों रे, तू पढ़ाई क्यों नहीं करता? तो फिर बोले पापा ने ऐसा बोला। मैं बोले उसका निगेटिव तूने लिया, पॉजिटिव लिया तो तू आगे बढ़ सकता। अरे तेरे पापा वैसे नहीं बोलते भैया, वो दूसरों को भी अच्छा बोलते कि मेरा बेटा अच्छा है, ये है। तू उसके पीछे का रीजन तू समझ तो वही है। मैं बोले जितनी पढ़ाई की ना उसका पेपर दे, और 10वीं में जो बच्चा पूरा माइंड में थोड़ा सा। उनका शायद थोड़ा नेट इश्यू है। हाँ, यस, यस, बहुत सुंदर आपने शेयर किया। इसी तरह से हम काला जादू करते हैं और बच्चे कोरे कागज, सॉफ्ट स्पंज बोलते हैं ना, उनको नहीं समझ में आता, वो स्पंज के जैसे सारे शब्दों को ले लेते हैं और इसी तरह से जीवन बनाते हैं। यस, जी तो पल्लवी मैम, बात कीजिए। आत्मवंदन रूप मैम एंड माधवी मैम, रियली आत्मबंधन। इससे पहले ही 5 मिनट से पहले ही मेरे बेटी से झगड़ा हुआ था। रियली आई डोंट नो, भगवान ने ऐसा जुड़ दिया। बोले तो ऑलवेज आई स्पीक इन द पॉजिटिव वे इटसेल्फ, बिकॉज यू नो वेरी वेल एज अ नेगेटिव वर्ड्स इट अट्रैक्ट्स मोर एंड मोर इन नेगेटिव एनर्जी, वही पहले इतना आकर्षित करता है। तो सो सम पीपल इफ वी से एनी नेगेटिव कमेंट्स और हम लोग ऐसे पास करते ना, फिर भी हम लोग पॉजिटिव बोलते और ऐसा ये करते, फिर वो इमीडिएटली वो पॉजिटिव रिफ्लेक्ट होता क्या? सो नेगेटिव विल वाइंड अप। हाँ, ये सवाल है ना आपका शीलम जी? या यस मैम। हाँ, तो यस, ये अगर आपने पिछला सेशन सुना, उतना मैंने इसीलिए इसे कवर नहीं किया क्योंकि पिछला सेशन में वो मैंने कवर किया था कि सामने वाला जो भी बोल रहा है वो अपने समझौते के हिसाब से आपको बोल रहा है और आप भी उसे अपने समझौते के हिसाब से लेते हैं। अगर आपको पता है कि मैं आज सुंदर लग रही हूँ, कोई अगर आपको बोल रहा है कि तुम आज ठीक नहीं लग रही हो, तुम्हारा
ये मेकअप ठीक नहीं है तुम्हारा, ये साड़ी ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट है, आपको पता है, तो सामने वाला कुछ भी बोले आप क्या बोलेंगे? उसका चॉइस अलग है, मेरा चॉइस अलग है, मुझे पता है मेरे पे यही जचता है, मुझे यही पसंद है। लेकिन आपको अगर डाउट है, खुद पे ही डाउट है, सामने वाला जैसे ही बोलेगा आपको लगेगा हाँ यार ये साड़ी मेरे पे जचती नहीं है, नेक्स्ट टाइम से मैं पहनूंगी नहीं, अभी चलूं क्या, घर जाके बदल लूं क्या, पास में शॉपिंग मॉल है क्या, कहीं जाऊं क्या, चेंज करूं क्या, मैं अच्छी नहीं लग रही, 10 आदमी को आप और पूछेंगे सुनो ना मैं ठीक लग रही हूँ क्या, मैं मेरे में कुछ ये लग रहा है क्या, क्योंकि आपके खुद को डाउट है अपने पे। तो यहाँ पे यही है, कोई कुछ भी बोले, आप अगर उस चीज को आप खुद अगर मानते हैं तभी आप उसकी बातों को लेंगे, अदरवाइज सामने वाली बातों को जो कह रहा है उसकी बात को अगर हम नहीं लेते हैं तो उसी के पास वापस चला जाता है। Yeah. उसी वो सामने वाला अपनी बातों से अपने आप को व्यक्त कर रहा है कि वो कैसा है, वो कैसा सोचता है दुनिया के बारे में, अपने बारे में, तो उनकी दृष्टिकोण वो बताते हैं। तो मैम हम लोग किसी लोगों को बोलते हैं नेगेटिवली जाने अनजाने में, फिर हम लोग फिर प्रायश्चित करते, ओके आई हैव टोल्ड रॉन्गली, फिर भी हम उसके बाद हम ब्लेस करते उसको, पॉजिटिव वर्ड्स देते मन में, फिर भगवान को बोलते चलो ऐसा अनजाने में बोला है, चलो माफ करो, वो लोग अच्छा रहना चाहिए, चाहे जितना भी दुख दे दो, वो लोग कितना पाप किया, नेगेटिव किया, कितना धोखा दिया जाना अनजाने में, उस टाइम में तो बहुत ऐसा ये आता है, मगर फिर भी एज वी तो आर इन आप दिस। यहाँ या शीलम जी, आपके शब्दों से मैं इंटरप्ट करूंगी, आप जो बोल रहे हैं उससे समझ में आ रहा है आप ये जैसे टीचिंग है इसलिए आपको देना पड़ रहा है, आप दिल से नहीं दे रहे उनको फॉरगिवनेस, या तो आपको ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे पे अब तलवार रख दिया, अरे उनके साथ अच्छा नहीं हो, लेकिन बोल रहे हैं तो बोलना पड़ेगा मुझे कि चलो अच्छा हो। या तो ये ऐसे काम नहीं करेगा। सच जी में जब आप दिल से ये भाव आएगा, इसके लिए इन फ्यूचर या आपका अगर कभी हुआ है सोल्स प्लान के बारे में अगर आप थोड़ा सा स्वाध्याय करें, योर सोल्स प्लान, कि ओके जो भी जीवन में जो भी आत्माएं हैं वो आपके जीवन में अगर आपको उनकी बातें अच्छी नहीं लग रही है, उसको चुभ रही है, तो जी वो आपके कहीं ना कहीं सोल कॉन्ट्रैक्ट में भी है, आपके ओके सोल इवोल्यूशन के लिए आप ऐसी आत्माओं को अपने जीवन में चूज करके आते हैं। तो जी एक ही चीज के बहुत सारे सीख हो सकती है हमारे जीवन में। तो ओके चलिए अभी आप ध्यान कर रहे हैं, ध्यान के साथ साथ एक एक श्योर टॉपिक श्योर स्वाध्याय कर रहे हैं, तो धीरे धीरे बने रहे इस जर्नी में, आपको बहुत श्योर, सारे बताने मिलते रहेंगे। थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक मच, यू। थैंक नरेंद्र जी बात कीजिए। हाँ, आत्मनंदन मैडम, बहुत यू। सुंदर तरीके से आपने बताया, शब्दों का समझौता बहुत सुंदर। और इसमें जो कि जादू होता है काला, वास्तव में हम जो करते हैं काला जादू हम खुद करते हैं और दोष यस, दूसरों पर रख देते हैं कि उसके हाँ, कारण हुआ, उसके वजह से ऐसा हुआ। और इसमें दूसरों को जो बोलते हैं, बहुत सुंदर तरीके से बताया कि हम जो दूसरा कोई हमसे कहते हैं उस पर कर लेते हैं। तो अभी हमारे संस्कृत में ही मंत्रों में क्या, मंत्रों में ही बताया गया है कि सारे तो भाई निश्चय सबके लिए शुक्राना करना है। और यो असमान द्वेष्टे में दुष्मस्तम भू जम्मी दद्मा, अर्थात जो हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं, उस द्वेष भाव को परमात्मा की शक्ति के सामने रखते हैं ना, भगवान वो जाने तुम्हारा वो काम जाने, हमें वो रखना ही नहीं है। तो ऐसा आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया। ये पहले चला है लेकिन हमें करना है। और जादू के बारे में बहुत अच्छा है, हमें सफेद जादू करना है, अच्छा करना है, बहुत सुंदर तरीका। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। एक्चुअली ये इस बुक की कहावत है जो मैंने रखी है आपको, जी तो जी जी ये जी मास्टर्स को धन्यवाद एक्चुअली जिन्होंने जी जी जी, उनको भी धन्यवाद इतना सर। सुंदर टीचिंग्स हम हमारे तक पहुंचाई है और हम सबको सफेद जादूगर बनाया। जी जी जी, बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत सुंदर। सबको थैंक सफेद यू। जादू बनना है, कालू जादू निकाल जिंदगी से निकाल के रखना है। बस बस, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। सर आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। जी जी जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैडम, आपको बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू। आभा जी बात कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। मुझे अपने बारे में बताना है कि मेरे घर में सब गोरे चिट्टे, मेरी माँ, मासी, मेरी दीदी, बड़ी दीदी, सब एकदम गोरी गोरी, और मैं काली। तो मुझे सब काली माता करके बोलते थे बचपन में। हम्म, तो मुझे लगा अरे काली माता मतलब वो तो बहुत डैशिंग रहती है,
तो मैं बहुत एग्रेसिव हो तो गई। कितना पहले ट्यूब मैं आपने फेयर एंड लवली लगाया अभी तक? कभी नहीं, कभी नहीं। मेरे मुझे वो शौक ही नहीं था कभी बचपन से कि कुछ पहनना। मुझे वही बस अंदर इतना इम्प्रेशन बैठ गया है कि मैं काली माता हूँ, मतलब मुझ में बहुत सारी शक्ति है, एनर्जी है। और मैं कभी किसी से डरती भी नहीं थी, अंधेरे में भी नहीं। कोई सामने से फाइट करने के लिए अगर बुरी इरादे, मैं डरती नहीं थी। कोई मेरे माँ के लिए एक बार ऐसा हादसा हुआ ट्रेन में। तो वो मेरी माँ के ऊपर उसने इल्जाम लगाया कि मेरी पर्स चोरी हुई। भीड़ ज्यादा थी लोकल में। तो मैंने उस औरत को उतरने के बाद मैंने कहा सब निकल तेरा सामान, क्योंकि मुझे बहुत हर्ट हुआ, मेरी माँ को बोली चोर है वो। सब निकला तो उसके नीचे सब वैसा भरा था, क्योंकि इंसल्ट हुआ। मेरी मम्मी बोलती जाने दे, हमने तो कुछ नहीं किया। लेकिन मैं उस वक्त 12 साल की थी। तो वो सब निकाला उसने, तो नीचे पर्स थी। मैंने बोला देखा, मेरी माँ को सॉरी बोल, पैर पकड़, ऐसे। तो वही मेरे दूसरा एक हादसा हुआ कि जब मेरी बच्ची 10th में पढ़ती थी, तो उसको स्कूल में जाना अच्छा नहीं लगता था, ट्यूशन वगैरह कुछ नहीं। तो उसके पापा बोलते थे इसको तूने बिगाड़ के रखा है, ये पास नहीं होगी, ये पढ़ती नहीं है। तो मैंने जो पढ़ती है वो हो जाएगा। बोले देख तू मतलब जो उसका बुरा होगा तेरी वजह से होगा। मैंने कहा देखो आप मुझे बोल रहे हो, मेरी बच्ची तो पास होगी और बहुत आगे जाएगी। तो उन्होंने मेरे से बेट लगाया था कि अगर वो पास हो जाएगी ना तो मैं तुझे 10,000 दूंगा। तो मैं बोली हाँ चलेगा, कोई बात नहीं, मैं 10,000 के लिए नहीं बोल रही। आप मुझे बोल रहे हो ना कि तेरी बच्ची, तो मेरी बच्ची कभी फेल होगी नहीं। वो आगे ही जाएगी अच्छे से, और वो अच्छे तरीके से पास भी हो गई, फिर आगे अच्छा हुआ। लेकिन अभी तक मेरे हस्बैंड ने मुझे 10,000 नहीं दिए थे। ऐसे बहुत हादसे, लेकिन मैंने दो बताया, पॉजिटिविटी के लिए Yes. मैंने बताया, तो बस थैंक यू सो इतना मच, थैंक यू आभा जी Thank फॉर you. शेयरिंग। यस, थैंक यू मैम। यस, तो यही होता है जब हम काला जादू को नहीं लेते हैं। तो आप जो है उसको जब स्वीकारते हैं, तो इसी तरह से आभा जी ने जो कहा, किसी ने उनको काली माता बोला, काला रंग के लिए बोला, लेकिन उसको भी उन्होंने फॉर्म में यूज किया, अच्छा में यूज किया। तो हमारे ऊपर है, हम काला जादू को लेके उसको जहर बना के पिए, अपनी जिंदगी को बर्बाद करें, या काला जादू को सफेद जादू में बदल दे। वंडरफुल, थैंक यू। कंचन जी बात कीजिए। थैंक यू मैम। थैंक मैम आपके जो पिछले बार भी मैंने देखा प्रेजेंटेशन बहुत प्यारे रहते हैं आपके। एक्चुअली ये मैंने एक यूट्यूब चैनल से मतलब ये बुक के बारे में पूरी स्टोरी पढ़ी है। पढ़ी मतलब बुक के बारे में, उसमें एक ये भी इंसिडेंस बताया है कि एक जैसे भाई रहता है, वो बहन अपनी तैयार होती है और बहुत सुंदर तरीके से 1 घंटा लगाएगी तैयार होने में। तो उसका भाई बोलता है क्या कैसी दिख रही है तू, चुड़ैल दिख रही है। तो मतलब वो भी फिर वो उसके दिल में इम्पैक्ट हो जाता है उसका। ये भी मुझे एक अचानक याद आया स्टोरी। हाँ, और ये बहुत ब्यूटीफुल बुक है। यस, मैंने भी देखा है। एक्चुअली क्या है हर एक मतलब हम तो ह्यूमंस हैं, हम लोग तो अभी बहुत सारी चीजें मेडिटेशन से बहुत अच्छा मतलब ट्राई कर रहे हैं। सर्किट में जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स होते हैं, वैसे हर एक इसमें थोड़ा सा नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो हम लोग भी सुधरने की बहुत कोशिश करते हैं और निरंतर करते ही रहते हैं। तो ये बुक में बहुत ही 4 जो पॉइंट्स बताए बहुत इम्पोर्टेंट है डेली लाइफ के लिए। Yes, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत प्यारी बुक है और आपने बहुत अच्छे से हर एक पॉइंट्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपने। थैंक यू वेरी थैंक यू कंचन, थैंक यू। यस, ये बुक जरूर सभी कोई ऑर्डर करे, मंगवाएं, पढ़िए। 4 समझौते। समझौते, और इसका 5th एग्रीमेंट भी आया है, उसका अलग से बुक है, नया अभी ऐड हुआ है। तो सिंपल है, लेकिन बहुत काम की चीज है अगर हम उसे जीवन में अपनाएं। थैंक यू मैम, थैंक यू कंचन जी। थैंक यू। मनप्रीत जी बात कीजिए। अच्छा, शोभा मैम आपका आ गया, आप बात कीजिए शोभा। रूप दीदी नमस्ते। नमस्ते शोभा जी, कहाँ घूम रहे हैं? अपनी मौसी के यहाँ जा रहे हैं उनको देखने के लिए, उनकी
तबीयत नहीं ठीक है तो इसलिए। और आप बहुत सुंदर हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। मैं आपको थैंक देहरादून में यू। मिली हूँ, जैसे आपका नाम रखा वैसे आप दिखती हो और वैसे आपका काम है। और वाक्चित्र पुस्तक का हमने पूरा स्वाध्याय किया है पढ़ने के बाद, तो मुझे आपका वो चीज बहुत अच्छा लगा जैसे आपने समझाया। थैंक यू शोभा जी, थैंक यू। यस, थैंक यू। थैंक यू। बहुत सुंदर किताब है जो पत्री जी ने हमें दिया है, वाक क्षेत्र, जरूर पढ़ना है सबको। वाक्चित्र, हाँ, शब्द ब्रह्मानंद है, सब यस, अनमोल होते हैं शब्द। मनप्रीत जी बात कीजिए। थैंक यू शोभा जी। शायद वो बिजी। सर बात कीजिए आप। सर तेजराम जी बात फिर मिल कीजिए। गया फिर से। हेलो जी तेजराम जी। हाँ, मैं बात करूँ? यस सर बात कीजिए। हाँ। मैंने ये पुस्तक पढ़ी है, 4 एग्रीमेंट्स, और मेरे पास है भी। इस पुस्तक से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और कम से कम वाक क्षेत्र भी मैंने पढ़ी है, और वो भी पत्री जी की पुस्तक। वह भी पूरा हमें किस तरह बोलना चाहिए, सारी बातें हमने समझी हैं। और मुख्य बात जो होती है वो है हमें अपने जीवन में उतारना। समस्या यही होती है कि हम जानते बहुत कुछ है, परंतु हम अपने जीवन में उसको किस ढंग से उतारें, वो चीज प्रैक्टिकली हो नहीं पाती। बहुत कम लोग जो हैं जो उस चीज को कर पाते। तो हमारा सभी से यही निवेदन है कि हम जो कुछ भी सीख रहे हैं वो केवल यहीं तक सीमित ना रखें, उसे हम अपने जीवन में जरूर लाएं, जीवन में उतारें, क्योंकि तभी इसकी उपयोगिता है, वरना उसका कोई मतलब महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे तरीके से रूप मैडम ने समझाया है। अब जरूरत हमारी है, बारी हमारी है कि हम उसे अपने जीवन में जरूर उतारें और उसे कार्य रूप में परिणत करें। तो थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही है, सही में प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो जीवन में हमें एक बार में हमने ना ABCD सीखा है, ना सेंटेंस बनाना सीखा है, ना वर्ड्स बनाने सीखे हैं, वो सब हमारे लिए बहुत हार्ड थी। तो ये टीचिंग्स हम सुन रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल से कहा कि जब भी अपने आप को कैच करे बोलते हुए, नकारात्मक सोचते, वहीं रुक जाइए। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आप सच में अपने अंदर पाएंगे। तब आपको लगेगा यस, कैसे धीरे धीरे मैं अपने जीवन को स्वर्ग बनाते जा रही हूँ, अपने मन को स्वर्ग बनाते जाती हूँ। तो यही तो है अपने पे विजय, अपने अंदर स्वर्ग की स्थापना। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, मनप्रीत जी बात कीजिए। हाँ जी, नमस्कार जी सभी मित्रजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मनप्रीत कौर है, जैसे अभी आपने लिया, और मैं स्कूल टीचर हूँ। तो अभी जैसे आपने कहा ना, अभी जब मैं सुन रही थी कि हमें अपनी प्रेस करें, अपने आप को मतलब कहें हम, ये मैंने खुद को ही मतलब हमें अपने आप से भी प्यार करना चाहिए ना। ये मैंने महसूस किया और मैं करती भी हूँ। जैसे मैंने कुछ, अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगी, कई बार होता है जैसे हम कुछ सब्जी बनाई, कुछ काम करा, तो मैं कहती वाह वाह, कोई नहीं बोलेगा घर में बैठा हुआ। जैसे हस्बैंड बोलते ही नहीं है ऐसे कि बहुत अच्छा बना है कुछ है, तो मैं कहूंगी ये तो वाह वाह, किसने बहुत अच्छा बनाया, ये कौन है जिसने इतनी अच्छी सब्जी बनाई है, आज तो उंगलियां चूमने को दिल करता है। हम अपनी प्रेस
सही में, यस क्योंकि मैंने ये प्रेज कभी सुनी ही नहीं ना उनसे। मतलब वो ऐसे कभी अगर फीकी बन जा कुछ कहेंगे, ये कहाँ से ये दाल आ गई ना, ऐसे लगता है जैसे हॉस्पिटल की है। वो तो मैं सुन लूंगी, लेकिन जब बहुत अच्छी चीजें बनती है तो कभी नहीं सुनने में आता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं अपने आप को खुश रखने का प्रयास करती हूँ। और जैसे अभी आपने कहा था कि हमें सबका धन्यवाद देना चाहिए, या हम, मेरी तो, मैं ये आदत है मुझ में कि मैं तो शुक्राना में बिलीव करती हूँ। और अगर कभी किसी से भी मिलूं, चाहे वो मैंने ऑटो करा है, ऑटो वाले भैया हो, रिक्शे वाले भैया हो, अंदर जाऊं, मेरी आया मेड आंटी होती हैं, कोई होते हैं, सबको खुद ही आगे बढ़ के हम नमस्कार बोलते जाते हैं। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हम इतने हम्बल और इतने मतलब पॉजिटिव थिंकिंग से चल रहे हैं लाइफ में, अपनी फ्रेंड्स को भी बड़े मुस्कुरा के मिलते हैं, और कई बार मैं आपको कहूँ, जब मैं घर से निकलने लगती हूँ तो मैं सोचती हूँ शायद आज 2 दांत और दिखाऊंगी, बड़े खुश रहूंगी मतलब आज मैं। 32 लेकिन दांत। हाँ लेकिन ऐसा है कि मैंने अपने समाज में, मतलब अपने आसपास के वातावरण में देखा है, पीपल आर रियली वेरी सेल्फिश, एंड वो मतलब उनको ऐसा लगता है एक मुस्कुराहट भी देते हुए बल पड़ता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं आपके आसपास, आपको मिलते हैं, उस टाइम पे ना कई बार आप बड़े अंदर अंदर सेल्फ सेंटर्ड होने लगते हो। तो मेरा आपसे यही सवाल है, आप तो पॉजिटिव रह रहे हो, बड़ी कोशिश करते हो और खुद भी जीना चाहते हो, आपको मालूम है जिंदगी थोड़ी सी है, लेकिन अगर आपके आसपास में मेजोरिटी ऐसे लोगों की हो तो क्या किया जाए? जी मनप्रीत जी, बहुत अच्छी बात आपने कहा है। एक्चुअली आपके जो बात कही ना, इस पे पूरा एक सेशन चल सकता है, इसमें इतना यस कुछ है। यस, पहली बात आपने कहा आप सेल्फिश है दुनिया, तो एक तो आपकी जो समझौते है वो इस बात से झलक रही है कि आपका समझौता इस हमारे हर वाक्य से झलकता है। जो आपने कहा कि दुनिया सेल्फिश है, तो एक तो आपको इसके ऊपर काम करना है कि बचपन में कब आपने ये समझौता कहाँ से लिया और कहाँ से उसको मान्यता बनाई। तो जो समझौता हम रखते हैं अकॉर्डिंग, वैसे ही लोग हमें जीवन में और आकर्षित करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके समझौते के वजह से आपका हर इंसान आपके जीवन में आएगा और आपके समझौतों को पक्का करेगा जब तक आप उसे नहीं बदलते। एक्चुअली वो आपको बताते हैं कि तुम्हारे अंदर ये है, इसे ठीक करो, तुम्हारे अंदर यहाँ हीलिंग की जरूरत है। एंड सेकंड चीज आपने और क्या कहा, एक तो आपने ये कहा और 2-3 पॉइंट उसमें बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट्स थे आपके, उसमें भूल गई मैं बातों बातों में। मेरा लास्ट ये वन है में कि बता आप सकती हूँ पॉजिटिव कि वो रहना चाहते सेल्फिश। हैं, आप हाँ बहुत पॉजिटिव हैं, और मैं वाकई में, मैं तो जीवन में बिलीव करती हूँ। मैं सही में हाँ, बताऊँ आपने आपको, दिल्ली के, आपने आपने हाँ, कहा कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबको खुश करूँ, सबको वो। खुश करो। हाँ, तो एक है कि देखिए, आप जो है आपको उसके लिए कोशिश नहीं करना, आपको रेडिएट करना है। आप जो है कोशिश उस नहीं करती हूँ। मतलब जैसे हम सामने से जैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं हम्म, कॉरिडोर्स में, बाईपास भी हो रहे हैं या बैठते, चलो एक मुस्कुराहट तो हम सबसे शेयर करते हैं अच्छे यस। से। तो और यहाँ बदल, यहाँ मनप्रीत जी, दो बात होती है। एक तो मैंने आपको पहला जो कहा कि एक आपके समझौते के हिसाब से आप लोगों को आकर्षित करते हैं, और दूसरा सामने वाले का अपना जीवन में अपना समझौते हैं, उनका अपना समझौते के हिसाब से वो दूसरे को ट्रीट करते हैं। तो जो पहला समझौता हमने किया, कोई कुछ भी बोले उससे मुझे क्या, था ना पहला इससे पहला समझौता। अगर आपने सुना है, नहीं सुना है, आप अहम ब्रह्मास्मि चैनल पे जाके देखिएगा, उसमें पिछला सेशन में ये है कि कोई कुछ भी बोल रहा है उससे मुझे क्या, वो अपने समझौते के हिसाब से आपके ऊपर शब्दों का जहर उड़ेल रहा है। लेकिन अगर आप वो नहीं लेते हैं तो वो उन तक ही वापस चला जाता है। तो ऐसा मेरे साथ भी था, मेरे जीवन में भी था। मुझे ऐसा लगता था मैं इतना कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन सामने वाला तारीफ नहीं कर रहा, सामने वाले के मुंह से कभी अप्रिशिएशन नहीं होता, नेगेटिव तो फट जाती है। लेकिन जब मैं, मेरे जीवन में अभी ये एक्चुअली इस टॉपिक में नहीं है, लेकिन जो हीलिंग हुई इनर चाइल्ड से, मुझे जब मैंने अपना इनर चाइल्ड हीलिंग किया, मुझे दूसरे के भी समझ में आने लगा कि उनके समझौते के कारण वो मुझे अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका बर्तन खाली है, वो कहाँ से आपको देंगे जो आप चाहते हैं। तो उसके बाद जब आप एक कंपैशन और एक लव के स्पेस से, आप बिना उम्मीद के, आपको ये समझ में आ जाता है उनके पास है ही नहीं देने के पास लिए, लेकिन मेरे पास है, तो विदाउट एक्सपेक्टेशन आप सबको देना शुरू करते हैं, प्यार देना शुरू करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं, उनके पास, उनको एक्नॉलेज करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। आप देखेंगे सामने वाले की एनर्जी सच में बदल जाती है।
तो हम कुछ अगर कर सकते हैं, खुद पे काम कर सकते हैं और वही करना है, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो। सबसे इम्पोर्टेंट आपको अपने पर काम करना है और आध्यात्मिक जर्नी यही है कि खुद के जीवन को पहले स्वर्ग बनाना है, तो फिर आप बाद में देखेंगे आपके स्पेस में, आपकी ऑरा में अपने आप चीजें बदलनी। और ये मैं कोई किताबी बातें नहीं बोल रही हूँ, किताबी बातों को अपना के अपने जीवन में बदलाव लाया है, उससे मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा सच में होता है। जब आप बदलते हैं, आपकी धारणाएं बदलती, आपके समझौते बदलते, सामने वाला इंसान बदल जाता है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू जी। तेजस जी, थैंक यू सो मच। बुक का नाम है 4 समझौते इन हिंदी एंड इन इंग्लिश 4 एग्रीमेंट। जी ताकेश्वरी जी, आप कुछ हाँ बोलना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया। जो जैसे आप जितना बताए, वो जैसे बच्चे छोटे रहते तो वो चीज तो हम करते ही हैं कि उनको प्रोत्साहित करें, ये करें वो करें। पर वही बच्चे बड़े हो जाते हैं, ध्यान में तो खैर हम लोग सब अभी आए तो हम लोग को ये समझ में आ रहा है, पर वो बच्चे ध्यान में नहीं आए हैं, है ना, बड़े हो गए हैं तो ये चीज, बहुत सारी चीज को उन लोग मानते नहीं है। अब जब उन लोग कुछ चीज में एकदम गुस्सा करते हैं, कुछ करते हैं, तो इमीडिएट हम लोग को ना गुस्सा आ जाता है बहुत सारी चीज में। तब क्या करें? थोड़ी देर बाद तो लगता है कि अरे नहीं, पॉजिटिव है जो, है ना, लेकिन उस समय उसके जस्ट तुरंत तो नहीं आता ना, क्योंकि हरकत ऐसा रहता है बहुत सारी चीज का कि तुम, हम लोग को भी लगता है कि अब इतने बड़े हो गए हो तो ये चीज समझना अच्छा, चाहिए, है ना, तो वो नहीं समझते। आपने संतरे का जूस निकाला है कभी? जी जी, निकाली हूँ। तो ऐसा हुआ कभी जूस निकाले और उसमें से एप्पल का जूस निकला? नहीं नहीं। तो संतरे में से संतरे का ही जूस निकलता है। तो ये गुस्सा आपके अंदर ऑलरेडी दबी गुस्सा होती है, जो हाँ जी आपके जी। बच्चे ने किया, कुछ बोला तो वो निकल पड़ा, वो अच्छा अच्छा। वो लग गई चोट वहीं पे वापस से, जहाँ घाव ऑलरेडी घाव थी। तो यहाँ जी फिर जी। से यही है, अपने घाव पे ही काम करना है आपको। जी जी। तुरंत थोड़ी देर बाद लगता है नहीं नहीं करना है, मेरे को ऐसा नहीं करना है, फिर करती हूँ, पर ना इमीडिएट होता है तो वो उसके लिए वो अरे यार मेरे को नहीं करना था, फील होता है, पर आ ही जाता है गुस्सा। हाँ, नहीं तो जब आ रहा है तो बच्चे हमारे सबसे बड़े गुरु होते हैं। तो हाँ वो तो है, सही बात है। बच्चों के कारण हमें किसी भी, अगर आप हर पूरी दुनिया को अपने अपने अंदर, जीवन का मेरे अंदर जो दुनिया है, उस दुनिया के सामने वाला मिरर है, उस तौर पे लेंगे तो आप बहुत जल्दी अपने इवोल्यूशन को फास्ट कर पाएंगे, अपनी ग्रोथ में बहुत आगे बढ़ पाएंगे कि मेरे अंदर गुस्सा है, मेरे अंदर अभी इस बात से मैंने क्यों गुस्सा, इतना हाइपर क्यों हुई। तो उस पे जब काम करेंगे तो आप अपनी सेल्फ हीलिंग कर पाएंगे जल्दी से जल्दी। बहुत चीजें हैं, आप अभी स्वाध्याय करिए, ध्यान करिए, तो धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी। जी जी जी, थैंक आप यू ये मैम, बुक, थैंक यू। थैंक यू। और ये बुक एक्चुअली मेरा पुराना वो जो प्रिंटिंग है, नया अगर आप अमेजोन में ढूंढ रहे हैं तो उसका थोड़ा कलरफुल आएगा, तो इट्स परफेक्ट। हाँ, इसे टॉल्टेक विजडम कहा जाता है। तो परफेक्ट बुक है जो आपको मिल रहा है। 4 समझौते, वाक क्षेत्र, और कौन सा इंग्लिश में भी है इसका, 4 एग्रीमेंट नाम से। यस, थैंक यू सो मच रूप मैम। थैंक यू। अगले वीक भी हम लोग 3rd पार्ट करेंगे आपसे, ओके, यस, जब तक ये हाँ, होगा। तो अभी हम लोग ध्यान में जाएंगे, आप गाइडेड कीजिए, मैं म्यूजिक लगा दूंगी, हाँ। उसके बाद थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, आप सबसे बातचीत करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। यस फ्रेंड्स, अभी हम रात को ध्यान के साथ नींद में जाएंगे। तो मेडिटेट करते करते लास्ट में जब भी आपको नींद आएगा या म्यूजिक ऑफ हो जाएगा, आप एयरफोन हटा के थोड़ा सा वाईफाई ऑफ करके सो जाइएगा इसी ऊर्जा के साथ। ऐसा नहीं कि ध्यान के बाद आप व्हाट्सएप देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं,
इसके बाद अपनी एनर्जीज ड्रेनिंग नहीं करनी है, सीधा सो जाना है। तो आप सबको पता है ध्यान कैसे करना है। जो लोग चश्मे पहने हैं चश्मे उतार दे, दोनों हाथ को इस तरह से क्रॉस करके आराम से लैप पे रखे, आंखों को कोमलता से बंद कर ले और चेहरे पे एक सुंदर मुस्कान के साथ अपनी सांसों के साथ अब सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपनी सांसों के साथ अपनी सुंदर प्यारी सांसों के साथ अंतर मन में विचार शून्य अवस्था में कुछ भी नहीं करना है। हर एक सांस के साथ अंदर, हर सांस के साथ बाहर हर एक सांस के साथ जुड़े। जो भी विजडम हमने लिया है आज के सेशन में, उन सब को आत्मसात होने दे। अपने आप से संकल्प करे कि मैं अपने जीवन में इसे उतार के खुद के जीवन को सुंदर बनाऊंगी, खुद के जीवन को सुंदर बनाऊंगा। अब सारे प्रयासों को छोड़ आपकी सांसें आपको जहाँ ले जाए बस बहते ही चले, गहरे उतरते जाए सुंदर म्यूजिक के साथ।
you.